अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कंप्रीहेंशन एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पार्ट इन प्रेसिडेंट कंपोजिशन एग्ज़ाम। तो उसके बाद अब इम्पोर्टेंट ये है कि अब इसको आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है एग्ज़ाम में। तो इसकी दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि दो डिफरेंट सिचुएशंस में आप यूज़ करते हैं। उनमें से अकॉर्डिंगली वो प्लेस और टाइम के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सी टेक्निक आपने यूज़ करनी है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एम्पल टाइम हो और अभी आपने स्टार्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं और एम्पल टाइम है तो फिर क्या टेक्निक अप्लाई करनी है, और अगर आपके पास शॉर्ट और लिमिटेड टाइम है और आप बिल्कुल एंड पे उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह से अटेम्प्ट। जी, तो फर्स्ट टेक्निक की तरफ आते हैं। जब आपके पास एम्पल टाइम है और आपके पास अभी आप इसको बिल्कुल स्टार्ट में ही अपने कम्प्रीहेंशन को कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर प्रेसी या एक आध पार्ट और अटेम्प्ट किया हुआ है और उसके बाद अटेम्प्ट कर रहे हैं, अभी आपके पास एम्पल टाइम है टू अटेम्प्ट योर कम्प्रीहेंशन इन वेल अप्रोप्रिएट मैनर। तो अब उसमें आपने क्या टेक्निक लगानी है, उसके लिए आपने 5 स्टेप मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक्चुअल पैसेज की रीडिंग करेंगे केयरफुली, या बहुत ही एक पहली एक बर्ड्स आई व्यू में कैजुअल रीडिंग हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक थोड़ी केयरफुली रीडिंग होगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रेसी ज़ाहिर है उतनी केयरफुल नहीं होगी, क्योंकि प्रेसी में तो आपने पूरा प्रिसाइज करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू गो थ्रू सेंटेंसेस, लेकिन इसमें तो आपको ओवरऑल आंसर फाइंड करने हैं जो जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाएगा उसका। तो बहरहाल इसको आपने रीडिंग करनी है। फर्स्ट बर्ड्स आई व्यू में हो सकती है, दूसरी ज़रा थॉरो रीडिंग हो सकती है, लेकिन ओवरऑल पहली रीडिंग होगी। उसके बाद आप सेकंड आपका होगा, सेकंड अप्रोच होगी कि आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिए हुए हैं, 4 हैं या 5 हैं, 4 मार्क्स ईच या 5 मार्क्स ईच, वो आपने पढ़ने हैं। उनको ज़रा ध्यान से रखना है, उनको रिकॉल करना है, उन पर ज़रा फोकस करना है। फिर आके दोबारा से अब तीसरा स्टेप होगा कि फिर से रीडिंग करनी है पैसेज की, और उस रीडिंग के दौरान आपने उसके अंदर आपका फोर्थ स्टेप होगा कि आपने उसी के ऊपर स्टेरिक्स या स्टेरिक्स तो नहीं, नंबरिंग लगा लेनी है कि ये पहले नंबर का, पहले क्वेश्चन का आंसर अप्रोप्रिएट फील हो रहा है, ये अगेन ये भी उसी पहले नंबर के आंसर में अप्रोप्रिएटली फिट आता है, ये बात भी उसी में, ये वाली दूसरे वाले में, ये भी दूसरे वाले में, एंड सो ऑन। जो भी आपको समटाइम्स आंसर एक ही जगह पे इकट्ठा दिया होता है, समटाइम्स डिफरेंट जगह पे दिया होता है, तो वो फिर अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे, उसके ऊपर नंबर लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगा तीसरा सेंटेंस पहले क्वेश्चन का आंसर है, फिर छठा सेंटेंस भी पहले क्वेश्चन का आंसर है, तो दोनों के ऊपर एक एक लगा लेंगे, एंड सो ऑन। तो ये करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आपका लास्ट स्टेप होगा कि आप क्वेश्चंस को आंसर करना स्टार्ट कर देंगे। ये है जब आपके पास टाइम काफ़ी सारा हो और आपका बाकी टाइम मिसमैनेज ना हो रहा हो और आप स्टार्ट में ही ऑलमोस्ट दूसरे या तीसरे नंबर पे अपना कम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये टेक्निक फॉलो करें, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगी। जी, तो आप सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। अब ये सिचुएशन है कि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड रह गया है, आपके पास एक बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, वो बार बार अनाउंसमेंट हो रही होती है कि अब इतने मिनट रह गया, अब इतने मिनट रह गया। आपने बिल्कुल रखा हुआ था कम्प्रीहेंशन को कि मैं इसको लास्ट पे अटेम्प्ट करना है मैंने, तो अब आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम है और एंड पे आप इसको अटेम्प्ट करें, बाकी आप सारा काम कर चुके हैं। तो अब इस लिमिटेड टाइम में आपने किस तरह से क्विकली मैनेज करना है कि एटलीस्ट आपका स्किप ना हो जाए ये पार्ट, आप आंसर कर दें। ठीक है, ये है, देखिए ये है मजबूरी की सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा इसको रिलेटिवली पहले अटेम्प्ट कर लें, बिल्कुल लास्ट पे ना रखें। लेकिन अगर कोई लास्ट पे रखा है तो फिर उसको नर्व्स पे कंट्रोल होना चाहिए, उसको 10-15 मिनट जो भी मिलते हैं उन्हीं को अच्छे यूटिलाइज कर सकता हो। एक नॉर्मल बंदा जिसकी इस तरह की प्रैक्टिस ना हो वो तो नर्व्स पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता, और ऐसी सिचुएशन में उससे कुछ भी हैंडल नहीं हो पाता, और वो आखिरी 10-15-20 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकता, कम्प्रीहेंशन मिस हो जाता है या ठीक नहीं हो पाता। अब इस टेक्निक के अंदर आपने 4 स्टेप मेथड फॉलो करना है। लिमिटेड टाइम है आपको आपके पास, तो एक क्विकली रीडिंग करें क्वेश्चंस की। सबसे पहला स्टेप होगा क्वेश्चंस को रीड करना है। अब इसके लिए थोड़ा फोकस की प्रैक्टिस चाहिए, वो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा आपसे एक और मीटिंग के अंदर, एक और डिस्कशन में। लेकिन ये कि अब आपने सबसे पहला स्टेप इसमें ये करना है कि आपने क्वेश्चंस को रीड करना है, फिर उसके बाद आप रीडिंग करेंगे पैसेज की थोड़ी रिलेटिवली केयरफुल, और कीपिंग इन माइंड कि आपने अभी क्वेश्चंस पढ़े थे, उनके जवाब भी सर्च करती रहें आपकी निगाहें। और फिर तीसरा स्टेप है कि वो सर्च करते हुए आप उनके ऊपर लिखते भी जाएंगे, ये वो मैंने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था ये उसका आंसर फील हो रहा है, ये भी उसी का आंसर फील हो रहा है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, एंड सो ऑन।
ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर्स को भी हाईलाइट कर देंगे, उनके ऊपर भले नंबर प्लेस कर दें, कुछ सेंटेंसेस के ऊपर, कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर, कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। और फिर फोर्थ एंड लास्ट स्टेप होगा कि आप आंसर्स को क्वेश्चंस को आंसर करना स्टार्ट कर देंगे, और वो अकॉर्डिंगली आपने ऊपर नोट किए होंगे, तो बस उनको फॉलो करते जाएंगे और आंसर्स करते जाएंगे। अब इसके लिए कुछ कंसिड्रेशंस होती हैं, फोकस वगैरह कैसे मेंटेन करना है, आंसर किस तरह से करना है, तो ये एक अलग बहस है, ये फिर एक सेपरेट मीटिंग में डिस्कस कर दूंगा मैं।